हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ विनीता शर्मा एंड मेरे चैनल पे आपका स्वागत है स्काई 777 टैरो पे। तो आज की जो हमारी रीडिंग रहेगी वो जुलाई की रीडिंग है, जिसमें हम आपकी पर्सनल लाइफ एंड करियर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड और एंजल्स मैसेज हमारे पास क्या रहेंगे वो हम लाइफ नेविगेटर डेक से देखेंगे। ठीक है, इसके लिए आप अपनी जो रीडिंग है वो अपने सन साइन, मून साइन या लगन असेंडेंट से भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने हर राशि के अगेंस्ट उनके टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, आप सीधे वहाँ जाके अपनी रीडिंग फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो एरीज, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं कि जुलाई की आपकी पर्सनल लाइफ की और करियर की प्रेडिक्शन क्या रहती है, एंजल्स क्या जवाब देती हैं एरीज की पर्सनल लाइफ की एंड करियर के कार्ड्स दिखाएं। तो आपकी जो पर्सनल लाइफ का कार्ड आ रहा है जुलाई में वो आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी आपका करियर का क्या कार्ड कहता है। सो जो आपका करियर का कार्ड आ रहा है वो आ रहा है 5 ऑफ कप्स। ओके एरीज, तो सबसे पहले आपका जो पर्सनल लाइफ है जुलाई में वो देखते हैं। ये कार्ड जो है अगर आप देखें तो ये इंसान बहुत सारे स्टाफ्स, बहुत सारी डंडियाँ उठाता हुआ लेकर जा रहा है। इसका मतलब है कि इंसान बहुत थका हुआ है, ये बहुत ज़्यादा बर्डन है, ये बहुत ज़्यादा काम से झुका हुआ है। तो हो सकता है कि जुलाई में आपके पास बहुत ज़्यादा काम आए, आपके पर्सनल लाइफ को लेके रिलेटेड भी हो सकता है और ओवरऑल भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, भार फील कर रहे हो अपनी लाइफ को लेके। कुछ ऐसा है जो आप छोड़ना चाहते हो पीछे, लेकिन छूट नहीं रहा और आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जुलाई में जो एनर्जी आ रही है ये आपकी काफ़ी थकी हुई एनर्जी आ रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक घर भी दिखाया हुआ है। तो ये जो रीडिंग है, ये जो कार्ड है, ये घर से रिलेटेड हमारा आपका निकला है। तो इसमें आपके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकती है जुलाई के अंदर। हो सकता है कि आपको बहुत सारे कामों को इकट्ठे ही लेना पड़े, जैसे कि आप बहुत बर्डनसम फील करें, आपको लगे कि नहीं आप सब छोड़ के बस कहीं बैठ जाएं। इस तरह से ये एनर्जी निकल कर आ रही है एरीज। आपकी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ सकता है आपको जुलाई के महीने में अपनी पर्सनल लाइफ को लेके या अपने किसी और एरिया को लेके। कुछ चीज़ें हैं जो कंप्लीट होती हुई भी नज़र आएंगी जुलाई के महीने में आपकी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है बिजनेस हो सकता है कोई प्रोजेक्ट्स हो सकता है कोई हो सकता है आपकी कोई फैमिली का काम हो सकता है कोई पेंडिंग टास्क हो जो कंप्लीट होते हुए भी नज़र आएंगे। ओके, तो अब देखते हैं आपकी जो ऑफिस की एनर्जी, अब देखते हैं आपकी करियर की एनर्जी क्या आ रही है। तो आपकी जो करियर की एनर्जी आ रही है वो आ रही है 5 ऑफ कप्स। इसमें आप कुछ डिससेटिस्फाइड होते हुए नज़र आएंगे जुलाई के महीने में। आपको किसी चीज़ का दुख लगेगा, मे बी शायद कोई टास्क है या कोई प्रोजेक्ट है जो शायद आप पूरा ना कर पाएँ, या फिर ऐसा कुछ है जो आपको नहीं मिल रहा हो जो आपने एक्सपेक्ट किया हो करियर में। और आपके करियर में कुछ ऐसा है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट भी फील हो सकती है। हो सकता है कि आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो या कुछ प्रमोशन पाना चाहते हो या आप कुछ रिकग्निशन पाना चाहते हो सकता है कि उसमें आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील हो। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की वजह से ये इंसान दुखी है। ये 3 कप्स जो यहाँ पे गिरे हुए हैं, लेकिन उसके पीछे ही 2 कप्स हैं जो खड़े हुए हैं। तो सिर्फ पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत है। पॉजिटिविटी ऑलरेडी आपके आसपास है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आपके आसपास है जो आप नहीं देख पा रहे हैं। उस अपॉर्चुनिटी को जुलाई में देखने की ज़रूरत है करियर वाइज, और उससे मूव होने की ज़रूरत है। जो भी पेसिमिज्म या जो भी नेगेटिव फीलिंग है उससे आपको मूव होने की ज़रूरत है जुलाई में। ठीक है एरीज, तो चलिए देखते हैं एंजल के मैसेज क्या है आपके लिए। एंजल्स हमें मैसेजेस बताएं, गाइडेंस एरीज के लिए क्या है। तो जो पहला है आपके लिए वो है स्टे क्यूरियस। व्हेन यू न्यू इंटरेस्ट टॉपिक्स और प्लेसेस ड्रॉ यू गो एक्सप्लोर देम। योर नेचुरल क्यूरियोसिटी अबाउट अ सब्जेक्ट में सिग्नल दैट दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्सपैंड योर माइंड एंड योर लाइफ। तो इसका मतलब यही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो 2 कप्स हैं, ये 2 कप्स की क्यूरोसिटी आपको अभी नहीं है। तो इन 2 कप्स की क्यूरोसिटी आपको जगानी है, उन अपॉर्चुनिटीज़ की क्यूरोसिटी आपको जगानी है जो अभी आपको दिख नहीं रही लेकिन आपके आसपास ही हैं। तो आपको क्यूरियस रहना है कि हाँ चलो, अगर एक चीज़ मेरे फेवर में नहीं हुई तो कोई और चीज़ मेरे फेवर में होगी, और डेफिनेटली यूनिवर्स आपके लिए वो चीज़ें खोल के लाएगा, यूनिवर्स आपको वो चीज़ें देगा। तो आपको क्यूरियस रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है अपनी लाइफ में जुलाई में एरीज। और यही टाइम है कि आप अपने माइंड को एक्सपेंड करें, अपने उस जो बॉक्स है, आउट ऑफ द बॉक्स की फीलिंग लेकर आएँ, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। ओके,
लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं एरीज के लिए, एंजल स्पिरिट गाइड्स, एरीज के लिए मैसेजेस जुलाई के लिए। ओके, नेक्स्ट है आपका इग्नाइट योर लाइफ विद कॉन्फिडेंस एंड लविंग माइंडफुलनेस यू क्रिएट अमेजिंग चेंजेस फॉर योरसेल्फ एंड ऑल दोज अराउंड यू। तो देखिए, इग्नाइट योर लाइफ, इसका मतलब यही है कि चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपको पेसिमिस्टिक नहीं बन के रहना। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उसमें भी आप थोड़े से थके हुए, हारे हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपको क्यूरियस, आपको पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है। ये सब टेम्परेरी फेज़ है। अगर आप ये देखें तो ये सब टेम्परेरी फेज़ है, क्योंकि इसके बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद फूल की एनर्जी आती है, जो बहुत ही यूथफुल एनर्जी होती है, बहुत ही एडवेंचरस एनर्जी होती है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो ये जो टेम्परेरी फीलिंग्स हैं, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में है या ऑफिस लाइफ में है, इनको छोड़कर आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें, तो जुलाई आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। ओके, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो टॉरस, तो चलिए देखते हैं कि आपकी जुलाई की रीडिंग क्या कहती है आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में और आपके करियर के बारे में। थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। टॉरस की पर्सनल लाइफ की रीडिंग जुलाई के बारे में क्या है, मुझे कार्ड्स दिखाएं। ओके, तो जो आपकी पर्सनल लाइफ की रीडिंग आ रही है, जो कार्ड निकल कर आया है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी करियर की रीडिंग क्या कहती है। लेट्स सी दिस कार्ड। तो जो करियर की एनर्जी आ रही है वो आ रही है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर पर्सनल लाइफ। तो आपकी पर्सनल लाइफ जो आ रही है 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रही है। इसका मतलब है कि कुछ जुलाई में आप नया एक्सप्लोर करने वाले हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के एरिया में। चाहे अगर बिजनेस है तो आप बिजनेस में और आगे बढ़ने वाले हैं। आपका विजन बहुत क्लियर है इस टाइम अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर टॉरस, और इसमें आप देख रहे हैं कि हो सकता है कि आप वेकेशंस पर भी जाएं, अपनी फैमिली को बाहर लेकर भी जाएं और ख़ुद भी बाहर जाएं, अपने आप को उस कंफर्ट जोन से आप बाहर निकालेंगे। अगर आप लोग बिज़नेस में हैं तो हो सकता है कि बिज़नेस के सिलसिले में आप लोग ट्रैवल करने जाएं, क्योंकि ट्रैवल का कार्ड भी है ये। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली ट्रैवल करे आपके साथ, आपकी फैमिली ट्रैवल करे। बहुत सारी चीज़ों को लेके अपनी फैमिली में आप प्लान्स बनाते हुए नज़र आएंगे, प्रोग्रेस करते हुए नज़र आएंगे, आपके डिसीजंस लेते हुए आप नज़र आएंगे अपनी फैमिली को लेकर। तो ओवरऑल एनर्जी जो जुलाई में आपकी आ रही है टॉरस, वो बहुत ही एक्साइटेड एडवेंचरस एनर्जी है, जिसमें आपके पास एक विजन है कि आप अपनी फैमिली को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। हो सकता है कि वेकेशन पे आप लोग घूमने जाएं, हो सकता है कि आप अगर करियर है उसके बेसिस पे आप ट्रैवल करने जाएं, तो ट्रैवलिंग ज़रूर आ रही है कार्ड्स पे जुलाई में। ओके, और अगर हम देखते हैं करियर में, आपकी करियर की जो एनर्जी निकल कर आ रही है दैट इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब है कि करियर में आप ज़्यादा खुश होते हुए नहीं नज़र आ रहे। आपको ऐसा लग रहा है, शायद अभी भी आपको ऐसे इंडिकेशन हो गया होगा कि जुलाई में जो है आपके लिए करियर में इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको वो रिकग्निशन नहीं मिल रही जो आप चाहते हैं। तो हो सकता है कि आपको बिट्रेयल की फीलिंग आए, आप बहुत ज़्यादा लॉस की फीलिंग महसूस करें, फेलियर या डिफीट की फीलिंग महसूस करें अपने करियर में। तो इसका मतलब ये भी होता है कि आपको इस पर दुखी होने की बात नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 10 ऑफ सोर्ड्स है तो इसका मतलब है कि इसके आगे अब इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि ये एंड था, अब इसके बाद नई बिगनिंग होगी, नई शुरुआत होगी, नई पॉसिबिलिटीज़ होंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। हो सकता है कि आप जॉब भी चेंज करें, जिसकी वजह से आप अपने प्लेस को छोड़कर नई जगह पे ट्रैवल करें और नई जगह पे जॉब शुरुआत करें। यह भी हो सकता है टॉरस। तो इसमें आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है जुलाई में। ओके, अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखिएगा, अपना पॉजिटिव लाइफ में आगे बढ़िएगा। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं लाइफ में उनको ग्रैब करिएगा, और जो भी एग्जिस्टिंग सिचुएशंस हैं ऑफिस में, चाहे आपको जो भी लग रही हैं वो नेगेटिव लग रही हैं या आपको फ्रूटफुल नहीं लग रही, आप उनसे मूव ऑन कर जाइए, उनको ज़्यादा अपने माइंड में नहीं रखिएगा। अब देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेजेस लाई हैं। थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। टॉरस के लिए मैसेज जुलाई के लिए हमें बताएं। तो आपके लिए जो मैसेज आया है वो है ड्रीम इंटेंटली, चेंज योर सेटिंग्स टू डे ड्रीम मोड, इट्स फन एंड प्रैक्टिकल टू, दिस इज़ हाउ वी डिस्कवर आवर डिज़ायर्स एंड शेप द फ्यूचर दैट वी वांट। तो ये यही कह रहा है कि आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में उसको मैनिफेस्ट करें, उसको प्रे करें, उसको भगवान से प्रे करें, सोचें कि आपको क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए। तो आपको अपने आप को उस पेसिमिज्म, उस जो नेगेटिव मेंटालिटी है, उस थॉट से अपने आप को ड्रीम के स्टेट में लेकर आना है, जिसमें आप सपने देखते हुए अपने आप को नज़र आएंगे, जिसमें आपको
विजन बनाना है, अपने माइंड में विजनरी बनना है। इससे क्या होगा कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे, अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा ही आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी और उतनी जल्दी ही आपके डिज़ायर्स और आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे। ओके, लेट्स सी और हमारे पास क्या मैसेज है एंजल से। लेट्स सी दिस कार्ड। Inspiration. Insights and inspiration can flow in when we relax and allow a playful, unhurried frame of mind. The best ideas come naturally. तो यही है टॉरस, इसमें आपको अपने आप को इतना थकाना नहीं है, क्योंकि ये जो एनर्जी आपकी आ रही है करियर को लेके, ये काफ़ी ज़्यादा थकी हुई एनर्जी है। इसमें में भी शायद आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है जिसका फ्रूट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको अपने आप को थोड़ा सा आराम देना है, थोड़ा सा अपने आप को रिलीफ फील करना है। मे भी शायद इसलिए आपकी ये ट्रैवल की एनर्जी आ रही है। कहीं अपने आप को आप वेकेशन पे लेके जाएं, अपने आप को थोड़ा टाइम दें, जिस जगह पे आप रहते हैं उससे थोड़ी दूर कहीं टाइम के लिए कुछ वीकेंड बिताएं, ताकि अपने आप को जब आप रिफ़्रेश होकर वापस आएँ, रिजुविनेट होकर वापस आएँ, तो रिन्यूअल एनर्जी से आप अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करें, अपने आप के अंदर इंसाइट्स और इंस्पिरेशन से अपनी लाइफ को दोबारा से आगे बढ़ाएं। ओके टॉरस, तो यही है हमारे पास जुलाई के लिए आपके लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो जेमिनाइज, तो चलिए देखते हैं कि आपकी जुलाई की पर्सनल रीडिंग, पर्सनल कार्ड्स और करियर के कार्ड्स क्या बोलते हैं। थैंक यू एंजल्स। जेमिनाइज की जुलाई के पर्सनल कार्ड्स दिखाएं और करियर के कार्ड्स भी। तो आपकी जो पर्सनल रीडिंग आ रही है, जो आपकी जो पर्सनल लाइफ की रीडिंग आ रही है, वो आ रही है द चैरियट। लेट्स से आपके करियर की रीडिंग क्या कहती है जुलाई की। जेमिनाइज की जुलाई की करियर की रीडिंग एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स हमें बताएं। जेमिनाइज की जुलाई की करियर रीडिंग। तो आपकी जो जुलाई की करियर रीडिंग आ रही है वो है पेज ऑफ कप्स। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ में। तो आपकी जो पर्सनल लाइफ दिख रही है वो बहुत ही फास्ट और गो गेटिंग जाती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही विक्टोरियस एनर्जी है ये आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर जेमिनाई। इसमें आपकी मूवमेंट होगी आपकी लाइफ को लेकर। इसमें हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग भी करें, इसमें हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर आपको डिसीजन भी लेना पड़े, कुछ कन्फ्यूजन भी हो सकती है, क्योंकि आपके पास आगे जाके 2 रास्ते दिखेंगे जिसमें से आपको चूज़ करना होगा। ये किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। ओके, ये आपकी ओवरऑल पर्सनल लाइफ के बारे में है और आप एक्शन करते हुए नजर आएंगे अपनी पर्सनल लाइफ में। आपकी बहुत भागा दौड़ी रहेगी पर्सनल लाइफ में जुलाई में। विल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होगी, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप उसी तरफ जाते जा रहे हैं, आप उसी तरफ दौड़ते जाएंगे। ओके, आप एक स्पीड रखेंगे जुलाई में, आप थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। द चैरियट आता है जब रीडिंग के अंदर तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है, वो एक डायरेक्शन देता है। इसका मतलब है कि आपको अपनी डायरेक्शन पता है, और अगर आपको अपनी डायरेक्शन नहीं पता तो जुलाई में डेफिनेटली आपको अपनी डायरेक्शन का पता चल जाएगा और आप उसी तरफ चलते चले जाएंगे विल पावर ऑफ करेज के साथ। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी। इसी तरह से हम आपकी करियर की एनर्जी देखते हैं। आपकी जो करियर की एनर्जी आ रही है वो आ रही है पेज ऑफ कप्स। तो जब भी पेजेस आते हैं हमारे कार्ड में वो हमारे पास मैसेजेस लेकर आते हैं। हो सकता है कि आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आएँ जॉब के लिए, करियर की अपॉर्चुनिटीज़, जॉब को लेके नए इंटरव्यूज़ के कॉल्स आएँ आपके पास, नए सिलेक्शंस की कॉल्स आएँ आपके पास। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटीज़ से कॉल्स आएँ आपके पास। आप कुछ नया करने वाले हैं, आप बहुत इमोशनल होंगे इस नई शुरुआत के लिए अपने करियर में। आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी वो आपकी पसंद की अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आप बहुत ही खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं इस जुलाई के महीने में जेमिनाइज। बहुत ही क्यूरियस दिखेंगे आप अपने करियर को लेके जुलाई के महीने में। कुछ हैप्पी सरप्राइज़ भी आपको अपने करियर से मिल सकता है, अपने ऑफिस से मिल सकता है। हो सकता है कि आपके प्रमोशन का फेजेस स्टार्ट हो जाएं, प्रमोशन के स्टेजेस स्टार्ट हो जाएं। और बहुत ही इंट्यूटिव आप होंगे इस टाइम पे अपने करियर को लेके। जैसा भी आप सोचेंगे आपकी इंट्यूशन बहुत स्पॉट ऑन होगी अपने करियर को लेके इस टाइम पे जुलाई में जेमिनाइज। और आप अपनी ड्रीम जॉब भी सोचते हुए, ड्रीम करते हुए नज़र आएंगे। आपकी करियर से रिलेटेड आप काफ़ी सपने भी संजोएंगे, सपने भी देखेंगे कि आपकी नौकरी कैसे होनी चाहिए, आपकी ड्रीम्स कैसे होने चाहिए। तो ये कार्ड जो है ये बहुत ही यूथफुल एनर्जी का कार्ड है। ये आपको बहुत ही
करियर में जो है आपकी बहुत ही यूथफुल एनर्जी दिख रही है। तो चलिए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या बोलती हैं। और जेमिनाइज, ओके, तो जो आपका कार्ड निकल कर आया है, एंजल्स का जो गाइडेंस है वो है माइंड पावर। योर अमेजिंग ब्रेन कैन लिटरली रीवायर इटसेल्फ, सो गेट दोज न्यूरॉन्स फायरिंग अलॉन्ग न्यू मोर पॉजिटिव पाथवेज एंड ट्रांसफॉर्म योर माइंड, योर अप्रोच एंड योर लाइफ। तो आपका ब्रेन जो है इस टाइम बहुत शार्प है जेमिनाइज, और आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं आप बिल्कुल वहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि चैरियट का कार्ड भी आया है। तो आपके लिए नए रास्ते खुलने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया, करियर में भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो अगर आपका ट्रैवल का प्लान बन रहा है तो हो सकता है किसी जॉब के रिलेटेड ही आपका ट्रैवल का प्लान बने, उस जॉब से रिलेटेड ही आप कहीं ट्रैवल करें, किसी नई जगह पर जाएं और अपनी जॉब स्टार्ट करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रास्ते खुल रहे हैं जुलाई के महीने में जेमिनाइज। तो आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। आपका माइंड बहुत ही आपका जो इंटेलेक्ट है वो बहुत ही शार्प रहेगा इस टाइम, और अपने लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सी और एंजल से हमारे पास क्या मैसेज है। सो ये जो कार्ड है ये है वेयर लव गोज लाइफ फ्लोज, वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन हार्ट, यू आर लव्ड, पास इट ऑन। तो यही है कि आपको यही भरोसा रखना है, फेथ रखना है कि यूनिवर्स मेरे साथ है, भगवान आपके साथ हैं। अपने आप को कहीं पे भी आपको डावाडोल नहीं होना है, आपकी एनर्जीज़ के साथ आपको चलते जाना है। जो भी आपकी लाइफ में आएगा वो आप ही के हित के लिए ही है, और अच्छी तरह से सबको प्यार करते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है। ओके, तो यही है मेरे पास आपकी रीडिंग जुलाई के लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो कैंसेरियन, तो चलिए देखते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ की और करियर की रीडिंग जुलाई में क्या रहेगी। ओके, तो हमारे पास ये कार्ड निकल कर आया है विच इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपका पर्सनल लाइफ का कार्ड है जुलाई का। अब हम देखते हैं कि आपका करियर की रीडिंग जुलाई में क्या कहती है। कैंसेरियंस की करियर की जुलाई की एनर्जी बताइए। ओके, दिस कार्ड कम्स आउट। तो आपकी जो करियर की एनर्जी है वो है 4 ऑफ कप्स। ओके, तो देखिए आपके दोनों ही नंबर जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4 इज़ एन एंजल नंबर। इसका मतलब है कि आपको आगे जाके अबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जो भी आपकी अभी सिचुएशन है उसको लेके आपको हार के नहीं बैठना। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद योर पर्सनल लाइफ। तो पर्सनल लाइफ में आपकी जो एनर्जी है दैट इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप इस टाइम पे अगर ये देखें आप, तो ये इंसान जो है ये सारी पेंटिकल्स जो है कॉइन्स को अपने पास होल्ड करके बैठा है, दबा करके बैठा है। तो जुलाई में आपकी यही एनर्जी निकल कर आ रही है। आप अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हुए नज़र आ रहे हैं जुलाई में। आप ज़्यादा भागा दौड़ी करते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप चीज़ों को बहुत ही अपने पास संजो के रखना चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे वो आपके विचार हों, वो आप अपने पास ही रखना चाहते हैं। वो आप कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहते जुलाई में। और जहाँ तक बात है पेंटिकल्स की, क्योंकि ये मनी का कार्ड है, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हुए भी नज़र आएंगे अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए। आप अलग अलग प्लान्स लेते हुए, इन्वेस्टमेंट प्लान्स लेते हुए नज़र आएंगे। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपने पैसे को कहीं जैसे आपको कहीं घर खरीदना है उसके लिए लगा सकते हैं, किसी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए लगा सकते हैं। तो आपकी एनर्जी जो है इस टाइम पे वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक एनर्जी रहेगी अपने पैसे को लेकर। आपका जो ज़्यादा ध्यान है वो अपने पैसे को लेकर रहेगा जुलाई में, कि आप अपने पैसे को अपने पास रख कर और इन्वेस्ट कर कर उससे कितना आगे रिटर्न पा सकते हैं। ये आपकी मेंटालिटी रहेगी जुलाई में। सिक्योरिटी को लेके भी आपकी सोच रहेगी, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी को लेकर भी आप जुलाई में सोचेंगे। ये एनर्जी भी आपकी दिखती हुई नज़र आ रही है कैंसेरियंस। ओके, आपकी जो जॉब की एनर्जी है वो आ रही है 4 ऑफ कप्स। तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है अगर आप देखें तो ये गॉड का हाथ है। इसके गॉड के हाथ के पास एक कप है। ये कप आपको देना चाहते हैं बट आप कहीं और देख रहे हैं। आप इन 3 कप्स के ऊपर देख रहे हैं, आप उनके ऊपर देख रहे हैं जो कप्स आपके नहीं हैं। तो ऑफिस की एनर्जी यही कहती है कि आपके पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, लेकिन शायद आपका फोकस कहीं और है, आपका जो इंटेंट है वो कहीं और है करियर में। इसलिए जो अपॉर्चुनिटी गॉड आपको देना चाहते हैं जुलाई में वो आप नहीं देख पा रहे हैं। तो यही रिक्वेस्ट है कि जुलाई में जो भी आपकी करियर की अपॉर्चुनिटी आएगी उसको आप ग्रैब करिएगा। ओके, हो सकता है कि वो करियर की अपॉर्चुनिटी उस टाइम के लिए भले ही आपके इंटरेस्ट की ना हो, लेकिन आगे जाके वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। वो अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ही इमोशनल सेटिस्फैक्शन देने वाली है।
आपकी जो करियर की जुलाई की रीडिंग आ रही है कैंसेरियंस, वो यही है कि आप री इवेल्युएट करते हुए नज़र आएंगे सिचुएशन को, अपने करियर को। डिस्कनेक्टेड फील करेंगे थोड़ा अपने आप को ऑफिस से, अपने करियर से। आपको लगेगा कि शायद आप ये सेटिस्फाइड नहीं है इस नौकरी में, शायद आपको कहीं और जाना चाहिए। तो ये वाली एनर्जी, आपकी सोच विचार करती हुई एनर्जी नज़र आ रही है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था 4 और 4, तो दोनों में ही कंजर्वेटिव, दोनों में ही कंजर्व करने की एनर्जी आ रही है कि रिजर्व होके आप बैठे हुए हैं, चाहे अपनी जॉब को लेके, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ को लेके। तो आपकी जो एनर्जी है वो एक हाइबरनेशन मोड वाली एनर्जी आ रही है जुलाई में कैंसेरियंस। ओके, तो जो आपका कार्ड आया है वो आया है विंड्स ऑफ चेंज। एंजल की तरफ से गाइडेंस, चेंज इज़ जस्ट लाइफ अपडेटिंग इटसेल्फ, engage in it and discover the benefits it holds for you, even if they seem hidden they are there। तो ये मैंने आपको बताया कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके पास, मे बी शायद वो आपको लगेगा कि आपके लिए नहीं है, लेकिन वही चेंज दिखाती है शायद कि उस चेंज को जब आप अट्रैक्ट करेंगे, उस चेंज को आप एक्सेप्ट करेंगे, तभी लाइफ जो है वो आपको बेनिफिट देना स्टार्ट करेगी। तो यही है कि जो चेंज है उसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ख़राब ही हो। चेंज का मतलब है कि लाइफ अपने आप को अपडेट कर रही है, अपने आप को रिन्यू कर रही है। तो यस, अगर चेंज आ रहा है लाइफ में तो उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करें, उसको पॉजिटिव होते हुए आगे बढ़ते जाएं, उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि जो चीज़ हमारे लिए भगवान ने सोची है वो आगे जाके हमें कितना फ्रूटफुलनेस और कितना रिवॉर्ड्स देगी। लेट्स सी वन मोर मैसेज फ्रॉम एंजल्स। ओके, सो जो नेक्स्ट एनर्जी आ रही है आपकी वो आ रही है चूज लाइफ्स कलर्स। यू कैन आइदर पेंट अ डार्क पिक्चर ऑफ लाइफ और चूज अ ब्राइटर हैप्पियर पैलेट। द ब्रिलियंट ह्यूज ऑफ जॉय, ग्रैटिट्यूड एंड लव विल टर्न योर लाइफ इनटू अ ग्लोइंग वर्क ऑफ आर्ट। तो वही है, आपकी जो करियर की एनर्जी है वो यही दिखाती है कि किसी चीज़ को लेके आप ना खुश हैं तो वो हमारे ऊपर ही होता है कि हम लाइफ को किस तरह से जिए। चूज लाइफ्स कलर्स, हम अपनी लाइफ की पिक्चर को डार्क भी पेंट कर सकते हैं और कलरफुल भी पेंट कर सकते हैं, ब्राइटफुल भी पेंट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास जॉय है, खुशी है, ग्रैटिट्यूड है, हम आभार प्रकट करते हैं यूनिवर्स से जो चीज़ें हमें मिली हैं या मिल रही हैं, चाहे वो भी कितनी छोटी क्यों ना हो, हम अपनी लाइफ को बहुत ही पॉजिटिव पिक्चर में दिखा सकते हैं, पॉजिटिव पिक्चर में जी सकते हैं। ओके, तो यही एनर्जीज आ रही हैं जुलाई में आपकी कैंसेरियंस। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो लियोस, तो चलिए देखते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ की रीडिंग एंड करियर की रीडिंग जुलाई की क्या कहती है। थैंक यू एंजल्स। लियोस की पर्सनल लाइफ की रीडिंग, पर्सनल लाइफ की एनर्जी क्या कहती है। ओके, एंड करियर की भी देख लेते हैं, लियोस की करियर की एनर्जी जुलाई की क्या कहती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आपकी सबसे पहले पर्सनल लाइफ की रीडिंग है। तो आपकी पर्सनल लाइफ की जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है 2 ऑफ वॉन्ड्स, और आपकी जो करियर की एनर्जी आ रही है दैट इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले पर्सनल लाइफ की एनर्जीज देखते हैं। तो पर्सनल लाइफ में आप कुछ प्लान करते हुए नज़र आएंगे, प्रोग्रेस करते हुए नज़र आएंगे, आप ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं अपनी जुलाई के महीने में। लियोस, आपका विजन है कुछ जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। हो सकता है कि उसके लिए आप ट्रैवल करें, अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करें या अकेले ट्रैवल करें। हो सकता है कि बिज़नेस के सिलसिले में ट्रैवल करें, करियर के सिलसिले में ट्रैवल करें। आपके कुछ प्लान्स हैं जिनमें आप डिसीजन लेते हुए नज़र आएंगे, आप घर छोड़ते हुए भी नज़र आएंगे अपने करियर या बिज़नेस से रिलेटेड। ओके, आपकी प्लानिंग है जो इस टाइम पे चल रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है प्लानिंग का कार्ड है। इसमें आप प्लान करते हुए नज़र आएंगे। इसमें आप, हो सकता है कि जिस जगह पे जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पे जाके आपको कुछ प्लानिंग से रिलेटेड काम मिले या कुछ प्लानिंग करते हुए नज़र आए आप। ओके, बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही प्रोग्रेसिव कार्ड है ये, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एक्साइटेड होंगे आप अपने इस वेंचर को लेके। ये एक एक्सप्लोरर की एनर्जी भी होती है। तो पर्सनल लाइफ को लेके आप बहुत ही एक्सप्लोरिंग हैं, आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप बहुत विजनरी हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लियोस। नेक्स्ट आपका जो करियर का कार्ड आ रहा है दैट इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है टीम वर्क, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, बॉन्डिंग,
तो करियर में हो सकता है कि आपको टीम मिल जाए, या हो सकता है कि आपको टीम वर्क में कोई प्रोजेक्ट करने को दिया जाए जिसमें आपको बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशंस करनी हो, मीटिंग्स करनी हो, साथ में बैठ के वो प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से इनिशिएशन स्टेज से लेकर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज से लेकर कंप्लीशन स्टेज तक पहुंचाना हो। तो जुलाई में आपके पास काफ़ी काम रहेगा जिसमें आपको टीम वर्क करना होगा, जिसमें आपको टीम के साथ बैठना होगा, टीम के साथ डिस्कशंस एंड मीटिंग्स करनी होगी, और अचीवमेंट एंड ग्रोथ एंड रिवॉर्ड्स की तरफ आपको बढ़ना होगा। तो ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इसमें आप टीम वर्क और कोलैबोरेशन करके अपने रिवॉर्ड्स अचीव करेंगे, अपने आप को मैनेजमेंट के सामने दिखाएंगे, मैनेजमेंट आपको हाईलाइट करेगा, मैनेजमेंट आपको अप्रिशिएट करेगा, आप टीम वर्क अप्रिशिएट करेगा। ओके, आप कुछ नया सीखेंगे, साथ में कुछ इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आएंगे, कुछ बनाते हुए नज़र आएंगे। ये एक्सपेंशन का कार्ड भी होता है। हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा टीम्स हैंडल करने का मौका दिया जाए, या एक से ज़्यादा लोग हैंडल करने का मौका दिया जाए, और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपको मिले एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आपका एक्सपेंशन होता हुआ नज़र आ रहा है करियर में लियोस। वेरी नाइस एनर्जीज। तो चलिए देखते हैं कि अब एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, और एंजल से मैसेजेस क्या हैं। थैंक यू एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर लियोस? तो पहला जो कार्ड है दैट इज़ रिफ्लेक्शंस। Life tends to mirror back to us our internal experiences through the subtle signals we send out. If you want to change your world, first change your mind. तो ये यही कह रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है। जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनको ज़्यादा अपने दिल पे नहीं लगाना, उनको ज़्यादा अपने आप को हावी नहीं होने देना अपने ऊपर। ओके, क्योंकि जो भी हम यूनिवर्स में एनर्जीज़ फेंकते हैं, जो भी यूनिवर्स को हम एनर्जी देते हैं, यूनिवर्स वही एनर्जीज़ हमें एक्सपीरियंस के रूप में वापस देते हैं। तो हमें पॉजिटिव रहना है, अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हुए, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ना है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। ओके, पर्ल्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। इट्स ईजी टू फील थैंकफुल व्हेन द सीज ऑफ लाइफ आर काम, बट स्टॉर्म्स हैव यूजेस टू। दे क्लियर द एयर एंड ऑफ्टन ब्रिंग अप ट्रेजर्स फ्रॉम द डीप। लुक फॉर द पर्ल्स बीनीथ द स्टॉर्म। तो आपको आभार प्रकट करना है गॉड का, भगवान का, यूनिवर्स का, कि आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, या जो भी लोग आपके पास हैं अभी आपको सपोर्ट करने के लिए, वो आपके गॉड ने दिए हैं, वो भगवान ने भेजे हैं आपको। तो हमारा यही इंटेंट है कि जब हमारी लाइफ में कुछ नहीं होता, हमारी लाइफ आराम से चल रही होती है, तो हमारे पास हमारा मन बहुत इजीली गॉड को थैंक करता है। लेकिन जब हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं, पर कठिनाइयाँ आती हैं, तो हम भगवान को, यूनिवर्स को थैंक करना भूल जाते हैं। तो इसका इंटेंट यही है कि हमें हमेशा भगवान को ग्रैटिट्यूड पे करना है, थैंक पे करना है। तो हमें हमेशा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हमें हमेशा भगवान को, यूनिवर्स को थैंक यू पे करना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है, उनका आभार व्यक्त करना है। ओके, अगर हमारी लाइफ में कोई भी परेशानियाँ आती हैं या कोई भी आंधी तूफान आते हैं, तो हमें उनके अंदर से वो चीज़ें निकालनी है जो हमारे अपने पॉजिटिविटी के लिए हैं, हमारे अपने खुशी के लिए हैं। अगर कोई भी हमारी लाइफ में सिचुएशन आती है, तो हमें उस सिचुएशन की नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी को छोड़कर उसके अंदर से हमारे लिए अच्छी चीज़ क्या है वो निकालनी है। ओके, बहुत ही अच्छी रीडिंग है लियोस। तो यही है मेरे पास आपके लिए जुलाई की रीडिंग के लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो वर्गोस। तो चलिए देखते हैं जुलाई की आपकी पर्सनल लाइफ की रीडिंग और करियर की रीडिंग क्या कहती है। वर्गोस की पर्सनल लाइफ के कार्ड्स दिखाएं प्लीज़। आपकी जो पर्सनल लाइफ की रीडिंग आ रही है दैट इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंड आपकी जो करियर की रीडिंग है वर्गोस की ओके, तो जो आपकी करियर की रीडिंग है वो है 10 ऑफ कप्स। लेट्स स्टार्ट विद योर पर्सनल लाइफ। तो ये कार्ड जब आता है 8 ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब है रैपिड एक्शन, मूवमेंट, फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट, स्पीड। तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं जुलाई में वर्गोस, वो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट से होंगी, वो स्पीड से होंगी। आप ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि अपने परिवार के साथ ट्रैवल करें, या फिर आप अकेले ट्रैवल करें। आपके पास जो भी कम्युनिकेशन आने वाले हैं जुलाई में किसी भी चीज़ को लेके, चाहे ऑफिस है, चाहे पर्सनल लाइफ है, चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से होती हुई वो कम्युनिकेशन आएगी आपके पास। रैपिड एक्शन होगा, वो जो भी कम्युनिकेशन होगी उसके ऊपर आप बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए नज़र आएंगे। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है।
आपने जो भी मैनिफेस्ट किया हुआ है वो स्पीड से जुलाई में आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है वर्गोस। तो आपने जो भी ड्रीम्स देखे हैं, जो भी सपने देखे हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जुलाई इज़ द मंथ फॉर यू टू गेट द रिवॉर्ड्स। बहुत ही क्विक डिसीजन लेते हुए भी आप नज़र आ रहे हैं। आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आप एकदम से फटाफट डिसीजन लेंगे क्योंकि आपको मेंटल क्लैरिटी होगी। बहुत ही स्पीड से यूनिवर्स आपको गाइड करेगा डिसीजंस लेते हुए, चॉइसेस बनाते हुए, सिलेक्शंस करते हुए, चाहे वो आपकी पढ़ाई का सिलेक्शन हो, यूनिवर्सिटी का हो, स्कूल्स का हो, एग्ज़ाम्स का हो, या आपकी पर्सनल लाइफ का हो, या आपके पर्सनल लाइफ का कोई मैटर हो, इन्वेस्टमेंट हो, जो भी एरिया होगा उसमें आप स्पीड से एक्शन लेते हुए नज़र आएंगे एंड पॉजिटिव मूवमेंट करते हुए नज़र आएंगे जुलाई में। ओके, लेट्स सी आपकी करियर की एनर्जी क्या कहती है जुलाई में। तो आपकी करियर की एनर्जी जो है 10 ऑफ कप्स है। इसका मतलब कि आप बहुत ही इमोशनल फुलफिल्ड होंगे अपने करियर में जुलाई में, बहुत ही खुश होते हुए नज़र आएंगे। आपको रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं मैनेजमेंट की तरफ से। ब्लिसफुल रिलेशंस बनाएंगे आप ऑफिस में, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, बहुत ही अलाइनमेंट फील करेंगे आप अपनी जॉब में, अपने करियर में। आपको यही लगेगा कि यही आपकी जॉब है जिसमें आपको आगे बढ़ना है, जिसमें आपके ड्रीम्स कम ट्रू होते हुए नज़र आएंगे। आपकी फैमिली और आप बहुत ही कंटेंट होते हुए नज़र आएंगे इस जॉब को लेकर। आपने जैसी जॉब सोची थी ये आपको वैसी ही जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है, ये आपको वैसी ही जॉब मिलेगी। इसमें आपको अपने मैनेजमेंट से, अपने कलीग से, अपने सपोर्ट वर्कर से, सबसे सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। एंड यू विल बी वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड इमोशनली इन योर करियर लाइफ इन द मंथ ऑफ जुलाई। ब्यूटीफुल एनर्जीज वर्गोस। अब देखते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। वर्गोस की एंजल की गाइडेंस तो हमारे पास है स्टे क्यूरियस। व्हेन ए न्यू इंटरेस्ट टॉपिक्स और प्लेसेस ड्रॉ यू, you go explore them. Your natural curiosity about a subject may signal that this is the right time to expand your mind and your life. तो यही है कि अगर आपको लगता है कि अभी आपको जॉब चेंज करनी है या आपको थोड़े से एवेन्यूज़ और ट्राई करने चाहिए, तो डेफिनेटली उसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई नई चीज़ है जो आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। आपको कुछ इंटरेस्ट है जो आप आगे बढ़ाना चाहते हैं कि लाइफ को लेकर या करियर को लेकर, तो डेफिनेटली आप वो परस्यू कर सकते हैं। कोई कोर्सेज हैं या कोई कहीं एडमिशन लेना है आपने, तो डेफिनेटली जो टॉपिक्स आपको लगता है कि हाँ आपको जानने हैं, आपको उसमें रिसर्च करनी है, आपको उसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उन टॉपिक्स को फॉलो कर सकते हैं, आप उन टॉपिक्स को एनरोल कर सकते हैं, आप उन कोर्सेज़ को एनरोल कर सकते हैं। तो यही सही टाइम है अपने आप को एक्सपेंड करने का, क्योंकि इस मंथ में जो भी आपके पास आएगा वो बहुत ही स्पीडी तरीके से आएगा। तो जो भी आप सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट होता हुआ भी नज़र आएगा। ओके वर्गोस, ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। तो जो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है वो है हेल्थ। यू आर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, अ फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन। रिमेंबर टू नर्चर ईच एस्पेक्ट फॉर अ होल एंड हेल्दी यू। सब कुछ काम करते हुए, सब कुछ स्पीड से चलते हुए, फॉरवर्ड मूवमेंट करते हुए आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपनी माइंड का, अपने बॉडी का, अपने स्पिरिट का भी ध्यान रखना है। अपने माइंड का ध्यान आप रखेंगे मेडिटेट करके, नेचर के साथ रह के, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताकर, तो ये आपका माइंड इससे हेल्दी रहेगा। अपने माइंड को आप अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने आसपास जिन लोगों को आप पसंद करते हैं, फैमिली फ्रेंड्स, उनके साथ रहकर टाइम बिताकर अपने माइंड को हेल्दी बना सकते हैं। बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आप एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेट कर सकते हैं, अपना योगा कर सकते हैं, तो इससे आप अपनी बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं। स्पिरिट को हेल्दी रखने के लिए आप अपने रूट चक्रास पे, अपने चक्रास पे काम कर सकते हैं। अपने जो आपके ग्रह हैं उनको ठीक करने के लिए आप पेंडेंट्स डाल सकते हैं। उन स्पिरिट को हेल्दी रखने के लिए अपने आप को पॉजिटिविटी दे सकते हैं, अपना प्रेयर्स कर सकते हैं। अब ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, प्रेयर्स इज़ अ वेरी गुड वे टू कीप योर स्पिरिट हेल्दी। वेरी नाइस कार्ड्स वर्गोस। यही है मेरे पास आपके लिए जुलाई के लिए। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो लिब्रंस, तो चलिए देखते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ की एंड करियर की रीडिंग क्या कहती है जुलाई में। आपकी जो ओके, तो हमारे पास 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं आपके पर्सनल लाइफ को लेके। पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स और सेकंड कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी आपके करियर की रीडिंग क्या कहती है। ओके, तो आपके करियर के कार्ड जो आया है दैट इज एस ऑफ वॉन्ड्स,
तो लेट्स स्टार्ट विद योर पर्सनल लाइफ फर्स्ट। तो आपकी जो पर्सनल लाइफ की रीडिंग है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो जुलाई में आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन होता हुआ नज़र आएगा। हो सकता है किसी की मैरिज होती हुई नज़र आए आपको, या हो सकता है कि आपकी खुद की मैरिज हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स जब आता है तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आपकी जो अप्रोच होगी जुलाई में वो मनी माइंडेड होगी आपकी फैमिली को लेकर। आप अपनी फैमिली को लेकर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे होंगे, इसलिए ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपके जितने भी पास्ट में हार्डवर्क किया था आपने अपनी पर्सनल लाइफ में, चाहे इन्वेस्टमेंट थी या फिर कोई भी हार्डवर्क किया था अपनी फैमिली लाइफ को लेकर, वो रिवॉर्ड्स देखते हुए आप नज़र आएंगे। लग्जरी, हो सकता है कि कोई नई अप्लायंस खरीदें आप जुलाई में। हो सकता है कि कुछ टाइम से आप पैसे जोड़ रहे थे उस नया अप्लायंस या घर में कोई नया सामान लाने के लिए, तो वो आप जुलाई में लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिख रही है जुलाई में आपकी फैमिली को लेके, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए भी नज़र आएंगे। आपकी पर्सनल लाइफ की जो अप्रोच रहेगी वो अपनी फैमिली और अपने स्टेबिलिटी, अपनी मनी को लेके रहेगी। तो आपके माइंड में जुलाई में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे रखूँ, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हूँ, वो आपकी सोच ज़्यादा रहेगी। बहुत ही खुश होते हुए नज़र आएंगे आप फाइनेंशियली। जब भी सोचेंगे मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती हुई भी नज़र आ रही है लिब्रन्स। सेल्फ सफिशेंसी की फीलिंग आने वाली है जुलाई में आपके पास। ओके, बहुत ही अच्छा और फ्रूटफुल कार्ड है। आपको बहुत ही अच्छी एनर्जी मिल रही है, आपको बहुत ही पॉजिटिविटी मिल रही है जुलाई के महीने में। कम्युनिटी हो सकता है कि आपको हेल्प करे, हो सकता है कि आप सेलिब्रेशन, जॉय, होम कमिंग हो रही है। कम्युनिटी के साथ आप बहुत ही खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि कम्युनिटी के साथ मिलकर कुछ मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट करें आप। हो सकता है कि आप उस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए अब रिवॉर्ड्स रिसीव करें। ओके, वेरी नाइस एनर्जी। आपकी जो ऑफिस की एनर्जी आ रही है दैट इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ऑफिस की एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है जुलाई में। ये प्रमोशन भी हो सकती है, ये कोई नई जॉब की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, ये कोई पैशनेट इंटरेस्ट भी आपका हो सकता है जो आप परस्यू करना चाहते हैं। ओके, कोई नया प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकता है, आप किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ भी जा सकते हैं जिसका कंप्लीशन करने की जिम्मेदारी आपको दी जाएगी। एंड यू विल बी वेरी पैशनेट टू अकम्प्लिश, टू फुलफिल दिस प्रोजेक्ट, टू पुट दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम इनिशिएशन टिल कंप्लीशन। इसमें आपके पास पावर भी आती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपको टीम लीड करने का मौका भी मिले, आप लीडरशिप के रोल में चले जाएं, आपकी प्रमोशन हो जाए, आपको लीडर बना दिया जाए, मैनेजर बना दिया जाए, आप सीनियर मैनेजमेंट के साथ उठे बैठे जुलाई में। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है लिब्रन्स। आपके पास बहुत ही ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ होती हुई भी नज़र आ रही हैं एंड पोटेंशियल न्यू बिगनिंग्स ऑल्सो। वेरी गुड एनर्जीज इन योर करियर। लेट्स सी एंजल्स की क्या मैसेजेस हैं आपके लिए और लिब्रन्स। तो एंजल का जो मैसेज है वो है लाइटिंग द डार्कनेस। द ह्यूमन हैंड कैन बिल्ड अ फायर टू लाइट द होम, बट द लाइट फ्रॉम अ लविंग हार्ट कैन इल्यूमिनेट द वर्ल्ड। तो अपने आप को आपको लविंग हार्ट रखना है, अपने आप को पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, लाइफ में मोटिवेटेड रखना है, सेल्फ मोटिवेटेड। अपने आप को मेडिटेशन करिएगा, हीलिंग करिएगा, अपनी गॉड से प्रे करिएगा, ग्रैटिट्यूड पे करिएगा यूनिवर्स को। ओके, बिकॉज ऑलरेडी आपके कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं लिब्रन्स। सो ग्रैटिट्यूड, आई थिंक यू नीड टू पे ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स ऑल्सो। आफ्टर ऑल दिस इज योर हार्ड वर्क विच यू आर रिसीविंग। लेट्स सी वन मोर मैसेज। Next message is where love goes, life flows. We are all part of the one heart. You are loved, pass it on. तो यही है कि आपके जो लव्ड वंस हैं आपको उनके पास रहिए, उनसे आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कीजिए, पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कीजिए अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग्स में। जो कम्युनिटी हैं उनके साथ रहेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी पॉजिटिव, यू विल फील पॉजिटिव, यू विल मूव अहेड इन लाइफ पॉजिटिवली। तो जुलाई में आपकी एनर्जी इज़ वेरी गुड। तो जुलाई में जो आपकी एनर्जी आ रही है इंक्लूड्स ऑल द पॉजिटिविटी, फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। जो भी आपने हार्डवर्क किया था उसको हार्वेस्ट होते हुए आप देखेंगे। आपको सारे हार्डवर्क का रिजल्ट्स जुलाई में मिलता हुआ नज़र आ रहा है लिब्रन्स। तो यही है मेरे पास आपके लिए जुलाई की रीडिंग में। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो स्कॉर्पियंस, तो चलिए देखते हैं जुलाई में आपकी पर्सनल रीडिंग और प्रोफेशनल रीडिंग क्या कहती है। ओके, तो जो आपकी पर्सनल लाइफ की एनर्जी आ रही है वो आ रही है द फूल। लेट्स सी व्हाट इज़ योर करियर एनर्जी। आपकी जो करियर एनर्जी आ रही है दैट इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
सो लेट्स डिस्कस योर पर्सनल लाइफ फर्स्ट। तो पर्सनल लाइफ में आप बहुत ही एडवेंचरस दिखते हुए नज़र आएंगे जुलाई के महीने में स्कॉर्पियोस। द फूल की एनर्जी जब आती है तो इसका मतलब है कि ये इंसान अगर आप देखें तो ये किसी वेंचर पे निकला हुआ है, ये बहुत ही एडवेंचरस फील कर रहा है, इसको एक ब्लाइंड फेथ है यूनिवर्स के ऊपर कि ये जिस भी नए काम के लिए जा रहा है ये वो काम इसका सक्सेसफुल होगा, फ्रूटफुल होगा और ये अपने रिवॉर्ड से अकम्प्लिश करेगा। इसके साथ अगर आप देखें तो एक डॉग भी है। डॉग का मतलब है कि इसके साथ लॉयल फ्रेंड्स रहेंगे। तो जुलाई में आपके पास आपके लॉयल फ्रेंड्स रहेंगे। आप जो भी काम नया करना चाहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी एक नया काम स्टार्ट करने की है, कुछ भी नया काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं जुलाई में वो फ्रूटफुल होगा। आप उसकी शुरुआत करते हुए नज़र आएंगे, बहुत ही बिगिनिंग से आप उसकी शुरुआत करेंगे, बहुत ही एक्साइटेड हैं आप उस नए काम को लेकर जुलाई में, बहुत ही ऑप्टिमिज्म होगा आपके अंदर, आशावादी होंगे, आप लाइफ में ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत ही प्लेजर फील होगा आप नए काम को स्टार्ट करते हुए। कुछ भी हो सकता है, आपकी फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके बिज़नेस से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके अपने कुछ पर्सनल टारगेट्स हैं जो आप स्टार्ट करेंगे, वो पर्सनल टारगेट्स की शुरुआत करते हुए नज़र आएंगे। बहुत ही होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है, बहुत ही यूथफुल एनर्जी है ये। आपके जो करियर की एनर्जी आ रही है दैट इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपने अभी तक जो भी हार्ड वर्क किया है अपने करियर में उसके आपको फ्रूट्स, उसके आपको रिवॉर्ड्स लेने का टाइम जुलाई में आ गया है स्कॉर्पियोस। तो ये आपकी स्टेबिलिटी के ऊपर इंडिकेशन देता है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिले, बोनस मिले जुलाई में। जो भी आपने हार्डवर्क किया है उसके फ्रूट्स आपको मिलने वाले हैं जुलाई में। सेल्फ सफिशेंसी का आपको फीलिंग आएगी, सेल्फ इंडिपेंडेंस की फीलिंग आएगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की फीलिंग आएगी, लग्जरी की फीलिंग आएगी, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो यू विल बी वेरी हैप्पी इन योर करियर लाइफ इन द मंथ ऑफ जुलाई। वेरी नाइस स्कॉर्पियोस, वेरी नाइस एनर्जीज। तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू। प्लीज़ शो अस द कार्ड फॉर स्कॉर्पियोस। ओके, तो हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड जो है हमारे पास दैट इज़ द साउंड ट्रैक ऑफ योर लाइफ। वट यू गिव योर अटेंशन टू शेप्स योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑन द वर्ल्ड्स डिसहार्मनी एंड चूज टू लिसन टू वट गिव्स यू जॉय। तो थोड़े टाइम के लिए आपाधापी से दूर होकर आपको अपनी आवाज़ भी सुननी है जुलाई में। उसके लिए आपको अपने आप को एक काम स्पेस देनी है, एक पीसफुल स्पेस देनी है, दुनिया से दूर, दुनिया वालों से दूर। क्योंकि आप जिस चीज़ को अटेंशन देंगे वही आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा। क्योंकि हम जिस चीज़ को अटेंशन देते हैं वही हमारा एक्सपीरियंस बन जाता है। तो इसलिए हमको वॉल्यूम को, दुनिया के आसपास के वॉल्यूम को, आसपास के लोगों की वॉल्यूम को थोड़ा सा कम करके अपनी आवाज़ को सुनना है। तभी हम अपने साथ अपने आप को चला पाते हैं, अपने आप को पॉजिटिव फील करा पाते हैं। ओके, नेक्स्ट गाइडेंस इज पर्ल्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। इट्स ईजी टू फील थैंकफुल व्हेन द सीज ऑफ लाइफ आर काम, बट स्टॉर्म्स हैव यूजेस टू। दे क्लियर द एयर एंड ऑफ्टन ब्रिंग अप ट्रेजर फ्रॉम द डीप। लुक फॉर द पर्ल्स बीनीथ द स्टॉर्म। तो ये यही कह रहा है कि आप जिस भी सिचुएशन में हो उसमें ग्रैटिट्यूड पे करें, उसमें भगवान को आभार व्यक्त करें अपना। अगर हमारे पास अच्छे एक्सपीरियंसेस आते हैं तो हमारे पास बुरे एक्सपीरियंसेस भी आते हैं। बुरे एक्सपीरियंसेस का मतलब है कि उस बुरे एक्सपीरियंस से हमें क्या सीख मिली, हमें वो देखना है। हमें ज़्यादा नेगेटिव और पेसिमिस्टिक अप्रोच नहीं रखनी, हमें लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। और जो भी मोती हमें मिला है उस बुरे एक्सपीरियंस से हमें उसे लेके आगे बढ़ना है। ओके, वेरी नाइस एनर्जी स्कॉर्पियोस। तो यही है मेरे पास आपके लिए जुलाई की एनर्जी को लेकर। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो सजिटेरियस। तो चलिए देखते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ की और करियर लाइफ की जुलाई की रीडिंग क्या कहती है। सजिटेरियस की पर्सनल लाइफ की एंड करियर की रीडिंग जुलाई की। तो आपकी पर्सनल लाइफ जो है उसकी रीडिंग, उसकी एनर्जी है 7 द चैरियट। लेट्स सी योर करियर। थैंक यू। तो आपकी जो करियर की रीडिंग आ रही है दैट इज़ द स्टार। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद योर पर्सनल लाइफ फर्स्ट। तो आपकी जो पर्सनल लाइफ आ रही है दैट इज़ द चैरियट। तो जुलाई में आप बहुत कुछ करते हुए नज़र आएंगे सजिटेरियस। आपकी एक मूवमेंट दिख रही है जुलाई के महीने में, आपकी मूवमेंट होती हुई नज़र आएगी। आप देखेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर या आपके और एरियाज़ को लेकर आप बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रोग्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। डिटर्मिनेशन के साथ आप विक्टरी हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी आपने माइलस्टोन्स अचीव किए हैं
जो भी आपने अपनी लाइफ में टारगेट्स रखे थे उसके माइलस्टोन्स आप अचीव करते हुए नज़र आएंगे जुलाई में। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है सैजिटेरियस, बहुत ही करेजियस एनर्जी है। तो जुलाई के महीने में हो सकता है कि आपको किसी चीज़ में डिसीजन भी लेना पड़ सकता है, हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज भी होते हुए नज़र आएंगे डिसीजन के मामले में। हो सकता है कि कई लोग अपने घर से बाहर जा रहे हों तो वो डिपार्ट करते हुए भी नज़र आएंगे अपने होम टाउन को, कंट्री को, ओके। लेकिन आपके अंदर बहुत ही करेज और डिटर्मिनेशन, बहुत साहस और हिम्मत दिखती हुई नज़र आएगी जुलाई के महीने में। आपने जो भी कुछ मैनिफेस्ट किया है अपने, चाहे पर्सनल लाइफ को लेके, फैमिली को लेके, करियर को लेके, वो फ्रूटफुल होता हुआ नज़र आएगा, उसकी तरफ आप बढ़ते चलते नज़र आएंगे। द चैरियट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल एंड विक्टोरियस कार्ड, वेरी नाइस। नाउ लेट्स सी योर करियर एनर्जी। तो जो करियर एनर्जी आपकी निकल कर आ रही है सजिटेरियस, दैट इज़ द स्टार। इसका मतलब है विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है ये। आपने जो भी सोचा था अपनी लाइफ में, आपने जो भी सोचा था अपने करियर में, वो फ्रूटफुल होता हुआ, वो मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आएगा आपको। हो सकता है कि आपको आपकी प्रमोशन आपने मैनिफेस्ट की थी तो प्रमोशन आपको मिलेगी। हो सकता है कि आपने सैलरी हाइक मैनिफेस्ट किया था तो आपको सैलरी हाइक जुलाई में मिलता हुआ नज़र आएगा। यू विल फील वेरी हारमोनियस, यू विल फील वेरी हील्ड एंड हैप्पी इन द मंथ ऑफ जुलाई। आपका अगर पास्ट लाइफ में बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं करियर को लेकर तो आप हील होते हुए भी नज़र आएंगे उन बैड एक्सपीरियंस से, उन चैलेंजेस से। आपको बहुत ही हारमोनियस फील होगा। आपको एक होप, बिकॉज ये एक होप का भी कार्ड है, तो आपको एक होप भी नज़र आएगी कि यस, आपका करियर सही डायरेक्शन में जा रहा है। जिसमें आपने मैनिफेस्टेशन किया था उसी डायरेक्शन में आपको होप दिखती हुई नज़र आएगी। ये कार्ड एक बहुत ही फ्रूटफुल कार्ड है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। जो भी आपने अपने करियर में सोचा था उसमें आपको एक गुड ओमेन, आपको एक प्रॉस्पेरिटी मिलती हुई नज़र आएगी। यू विल गेट द रिवॉर्ड्स ऑफ योर रिकग्निशन, यू विल गेट द अप्रिसिएशन फ्रॉम योर सीनियर मैनेजमेंट एंड यू विल गेट द फॉर्चून। आपको, जैसे मैंने बताया, कि आपके प्रमोशन होती हुई भी नज़र आएगी। तो जुलाई में आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। यू विल फील वेरी हैप्पी वर्किंग इन द करियर इन विच यू आर डूइंग राइट नाउ। स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका ध्यान होता हुआ नज़र आ रहा है अगर हम करियर से अलग बात करें तो। अदरवाइज़ इस कार्ड से आपका भगवान में विश्वास बनता हुआ भी नज़र आ रहा है। अगर आपने अपने करियर को लेकर आपकी होप खोती हुई नज़र आ रही थी तो आपकी होप दोबारा से बनती हुई नज़र आएगी। जुलाई में आपका होप रिन्यूअल दोबारा से होगा। तो जुलाई में जो आपकी होप है वो दोबारा से रिन्यू होगी। आप बहुत ही पॉजिटिव फील करेंगे अपने करियर को लेकर सजिटेरियस। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। तो चलिए देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, जो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है दैट इज़ द स्वीटनेस ऑफ लाइफ। Life's sweetness is contained within each passing moment, so be present to the beauty that life freely offers. Get into the habit of appreciation. You will soon notice the difference it makes. तो यही है, क्योंकि आप बहुत ही पॉजिटिव फील करेंगे जुलाई के महीने में, तो डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड आपके अंदर से अपने आप ही आएगा। लाइफ ने जो भी आपको पॉजिटिव मोमेंट्स देने हैं जुलाई में, फील ग्रैटिट्यूड अबाउट इट, ओके। Thank God about it, thank universe about it, and it is a very fruitful energy which is coming for you Sagittarius। हर लाइफ के पासिंग मोमेंट से हमें जो भी मिलता है हमें उसमें ब्यूटी ढूंढनी है, हमें उसको अप्रिशिएट करना है। ओके, वेरी नाइस एनर्जी। लेट्स सी व्हाट एल्स मैसेज डू वी हैव। नेक्स्ट इज ट्रस्ट। बिलीव दैट यू आर इक्विप्ड टू डील विद द इश्यूज यू विल कम अप अगेंस्ट इन लाइफ। Go forward calmly with confidence and you will find most problems will eventually just move aside for you। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, फेथ रखना है। यही आपका कार्ड निकल कर आ रहा है। बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं सजिटेरियस आपकी जुलाई की। तो आप ट्रस्ट करते हुए भी नज़र आएंगे, आपका फेथ, होप बरकरार होता हुआ नज़र आएगा। जो भी आपने लाइफ में सोचा था वही आपको मिलता हुआ, मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आएगा। तो आपका फेथ, आपका ट्रस्ट उस गॉड के लिए, उस यूनिवर्स के लिए बनता हुआ नज़र आ रहा है। वेरी नाइस एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी सजिटेरियस। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो कैप्रिकॉर्न। तो चलिए देखते हैं कि आपकी जुलाई की पर्सनल लाइफ की और करियर की रीडिंग क्या कहती है। कैप्रिकॉर्न, पर्सनल लाइफ का आपका जो कार्ड निकल कर आया है दैट इज़ 6 ऑफ वॉन्ड्स, और करियर का जो आपका कार्ड निकल कर आया है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो दोनों जो एनर्जीज आ रही हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं कैप्रिकॉर्न। दोनों ही वॉन्ड्स शो करती हैं
वॉन्ड्स का मतलब होता है पैशन, फायर। लेट्स स्टार्ट विद योर पर्सनल लाइफ फर्स्ट। तो पर्सनल लाइफ में आप किसी चीज़ में विक्टोरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको किसी चीज़ में विक्ट्री हासिल होती हुई नज़र आ रही है, आपको किसी चीज़ में जीत मिल रही है। जुलाई के महीने में कैप्रिकॉर्न, आपको बहुत ही अटेंशन भी मिलने वाली है लोगों से, आसपास के लोगों से, या जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पे लोग आपको बहुत ही अटेंशन देंगे, आपको रिकग्निशन मिलने वाली है। अगर आप देखें तो इस इंसान के सर पर एक पदवी है, इसका मतलब है कि इसको रिकग्निशन मिली है। ओके, ये प्रोग्रेस का कार्ड भी है। तो आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं जुलाई के महीने में कैप्रिकॉर्न, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। और इसमें आप आसपास के लोगों को बिना ध्यान दिए हुए ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। लोग शायद आपके बारे में बातें करें या लोग शायद आपकी चीज़ों को एग्री नहीं करें, लेकिन आप आगे बढ़ते हुए सक्सेस हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जुलाई में जो आपका एटीट्यूड रहेगा वो बहुत ही अबंडेंट रहेगा, वो बहुत ही पॉजिटिव कॉन्फिडेंट एटीट्यूड रहेगा। कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे चलते हुए नज़र आएंगे और आपने जो भी अचीव करना है जुलाई में वो आप अचीव करते हुए नज़र आएंगे। आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको रिकग्निशन मिलेगी, आपके जो टारगेट्स हैं आपने मैनिफेस्ट किए हुए हैं वो आप मीट करते हुए नज़र आएंगे जुलाई में। वेरी नाइस। आपकी जो करियर की एनर्जी आ रही है दैट इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि आपको करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं करने को, या आपका कोई पैशन था जो बहुत टाइम से आप फॉलो करना चाहते थे, वो पैशन आप स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं जुलाई के महीने में। नई इंस्पिरेशन होगी किसी चीज़ को लेके करियर में आपके लिए, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली हैं जुलाई के महीने में कैप्रिकॉर्न। तो ये वॉन्ड का कार्ड है, तो इसका मतलब है कि गॉड ने आपको ये वॉन्ड दिया हुआ है, गॉड आपको ये वॉन्ड जुलाई में देने वाले हैं। तो ये वॉन्ड कुछ भी हो सकता है, ये आपकी विल पावर भी हो सकती है, ये आपकी करेज भी हो सकता है, ये आपके प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, ऑफिस में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं। ये ग्रोथ का कार्ड, एक्सपेंशन का कार्ड, प्रोग्रेस एंड स्पीड का कार्ड है। ओके, तो जो भी आप जिस चीज़ में भी आप काम करेंगे जुलाई में, जो भी आपके करियर में या आपके बिजनेस में आप काम करेंगे, आपके लिए वो पैशन होगा। जुलाई में बहुत पैशनेट एनर्जी से आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको नए फ्रूटफुल आइडियाज़ आएंगे, जिन आइडियाज़ को आप फॉलो करना चाहेंगे, जिन आइडियाज़ को आप परस्यू करना चाहेंगे। बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं, बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड्स आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं जुलाई के महीने में कैप्रिकॉर्न। तो चलिए देखते हैं कि आपकी एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। फर्स्ट है ट्रस्ट। बिलीव दैट यू आर इक्विप्ड टू डील विद द इश्यूज यू विल कम अप अगेंस्ट इन लाइफ। Go forward calmly with confidence and you will find most problems will eventually just move aside for you. तो देखिए, ये ट्रस्ट का जो कार्ड है मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है वो यही बोल रहा है कि आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ चलते जाएंगे, आप बहुत ही काम और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड रखेंगे जुलाई के महीने में। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी यू विल मूव असाइड फ्रॉम देम। तो जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी या जो भी लोग आएंगे जो आपको एग्री नहीं करते हैं आपके साथ, उनकी और आपकी ओपिनियंस एग्री नहीं करती, आप उनसे दूर होते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो बहुत ही पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट एनर्जी रहेगी आपकी जुलाई के महीने में, एंड यू विल हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोज। Like life itself, nature hides silver linings and rainbows in the most unexpected places. Learn to look out for them. The more you see, the more you will see. तो इसका मतलब यही है कि जैसे रेनबो के अंदर सिल्वर लाइनिंग्स होती हैं, इसी तरह से हमारी लाइफ में, हमारे एक्सपीरियंसेस में, हमारे आसपास जो हमारे तजुर्बे हैं उनके अंदर भी सिल्वर लाइनिंग्स होती हैं। तो हमें उनको देखने की ज़रूरत है। सिल्वर लाइनिंग्स का मतलब है अपॉर्चुनिटीज़, वो हमारे आसपास ही घूम रही हैं। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़, इसका मतलब है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जुलाई के महीने में, तो आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके अपने आप को ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के साथ चलते जाना है। वेरी नाइस एनर्जीज कैप्रिकॉर्न। तो यही है मेरे पास आपके लिए जुलाई के लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो एक्वेरियस। तो चलिए देखते हैं कि आपकी जुलाई की पर्सनल रीडिंग एंड करियर की रीडिंग क्या कहती है। तो आपकी जो पर्सनल रीडिंग आ रही है, पर्सनल एनर्जी जो आ रही है वो आ रही है 6 ऑफ सोर्ड्स। लेट्स सी आपकी करियर की एनर्जी क्या कहती है। एक्वेरियस की करियर की एनर्जी, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ शो अस एक्वेरियस करियर एनर्जी। ओके, तो जो आपके करियर की एनर्जी आ रही है एक्वेरियस, दैट इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो लेट्स स्टार्ट विद योर पर्सनल एनर्जी फर्स्ट।
तो पर्सनल लाइफ में आपकी एनर्जी जो आ रही है दैट इज़ 6 ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब है कि सोर्ड्स का मतलब होता है कि मेंटल थॉट्स। तो आप मेंटली किसी चीज़ से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी टेंशन से आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं जुलाई में एक्वेरियस। इसमें आप कामर वाटर्स की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं जुलाई में और आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कुछ भी हो सकता है कि जॉब हो सकता है कि आपकी कोई फैमिली सिचुएशन हो सकता है कि कोई आपका बिजनेस का एक्सपीरियंस हो। तो कुछ है जो आप पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं, जो बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं था, वो आपके लिए अब ख़त्म हो चुका है। अब उसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और वो बैगेज आप रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं जुलाई के महीने में। ये ट्रांजिशन का कार्ड भी होता है। ट्रांजिशन का मतलब है कि हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में पहुंच रहे हैं अपनी लाइफ में। हम अपनी लाइफ में किसी एक ऐसी स्टेज पे थे जिसमें आप अपने आप को स्टक फील कर रहे थे, हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब वो एनर्जी रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी जुलाई के महीने में और आप आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। बहुत ही हल्का महसूस करेंगे आप जुलाई के महीने में एक्वेरियस। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द करियर एनर्जी फॉर यू। करियर एनर्जी इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आपको जुलाई में काम मिल सकता है, आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है मैनेजमेंट, जिसको आप बखूबी निभाने के लिए तैयार बैठे रहेंगे। जगलिंग करेंगे आप जुलाई के महीने में। आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, वो आपके लिए थिंकिंग भी आ सकती है टाइम मैनेजमेंट की जुलाई के महीने में कि आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे करेंगे। हो सकता है कि आपको कोई ऐसा रोल दिया जाए जिसमें काम बहुत ज़्यादा है, या आपको टीम्स दी जाएँ, एक से ज़्यादा टीम्स दी जाएँ जो आपको जगल करनी हो, जिसमें आपको रोल्स जगल करने हो, तो वो आप करते हुए जुलाई में नज़र आएंगे। अगर आप पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी फ्रूटफुल एनर्जी फॉर यू। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मुझे इतना काम नहीं चाहिए, तो इट कैन बी अ टायरसम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू इन द मंथ ऑफ जुलाई। और अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा काम करें। हो सकता है कि आप अपने नॉर्मल जॉब के साथ कोई साइड हसल करें, अपने नॉर्मल जॉब के साथ कोई और बिज़नेस स्टार्ट करें। अगर आपका कोई और बिज़नेस चल रहा है तो उसके अलावा कुछ और भी नए आप शुरू कर सकते हैं। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आ रही है जिसमें आप एक से ज़्यादा भी इनकम कमाना स्टार्ट कर सकते हैं जुलाई में। ओके, वेरी नाइस एनर्जीज़, वेरी मूविंग एनर्जीज़। इसमें आपकी एनर्जी जो है वो स्टक होने से आगे बढ़ने की एनर्जीज़ हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं एक्वेरियस। सो लेट्स सी एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, सो द फर्स्ट मैसेज इज लाइफ्स जर्नी। ऑन दिस जर्नी दैट इज़ यूनिकली योर्स, फॉलो योर इनर कंपस, फॉलो योर स्टार, देन यू विल ऑलवेज बी शोन द पाथ दैट्स राइट फॉर यू। एक्वेरियस, वैसे तो आपकी इंट्यूशन ही बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव क्वालिटी के लोग हैं। तो ये मैसेज भी यही बोल रहा है कि आपको अपनी लाइफ की जर्नी में, जो कि सिर्फ आपकी है, जो भगवान ने सिर्फ आपके लिए तय की है, उसमें आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए चलते जाएं। जो भी आपका मन कहता है वो बिल्कुल सही है, तभी आप अलाइंड है यूनिवर्स के साथ। तो जो भी आपका मन कहता है, जो भी आपका इंट्यूशन कहता है, उसको फॉलो करते हुए आप निकलते जाएं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से। नेक्स्ट कार्ड इज पोटेंशियल। यू हैव सो मच मोर देन यू नो, सो एक्सप्लोर इट, यूज़ इट, गो ऑन, अमेज योर सेल्फ। तो मैंने आपको बताया कि आपके करियर में हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाएंगी, तो आपको अपने आप को हताश फील नहीं करना। अपने आप को ये नहीं सोचना अरे मैं इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे करूँगा या करूँगी। आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है वो आपकी पोटेंशियल को आंक कर ही दी जा रही है। तो आप अपने आप को किसी से भी छोटा मत समझिएगा। अपनी पोटेंशियल को, अपने जो भी आपके अंदर अपनी काबिलियत है, उसको एक्सप्लोर करिए, उसको यूज़ करिए अच्छी तरह से, ताकि आप अपनी लाइफ में वो अचीव करें जो आप चाहते हैं। ओके, तो इसमें जो आपका पूरा ध्यान रहेगा जुलाई के महीने में, वो अपने पोटेंशियल को, अपनी ट्रस्ट को, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के ऊपर रहेगा। बहुत ही प्रोग्रेसिव एटीट्यूड रहेगा आपका। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो पाइसेस, तो चलिए देखते हैं कि जुलाई की आपकी पर्सनल और करियर की रीडिंग क्या कहती है। तो जो पर्सनल कार्ड आपके निकल कर आया है वो है द फूल, और करियर का भी देख लेते हैं कार्ड। ओके, सो जो आपका करियर की रीडिंग आ रही है दैट इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी पर्सनल रीडिंग से। आपकी पर्सनल रीडिंग जो आ रही है द फूल, तो ये कार्ड जब भी आता है ये कि यूथफुल एनर्जी लेकर आता है। बहुत ही एडवेंचरस कार्ड है ये। इसमें अगर आप देखें तो ये इंसान जो है ये किसी एडवेंचर पर निकला है, अकेले ही एक ब्लाइंड फेथ
को लेते हुए निकला है। इसको भगवान पे पूरा भरोसा है क्योंकि एक नया काम शुरू करने जा रहा है और इसे कुछ भी नहीं पता कि आगे क्या है। इसके पास सब कुछ छुपा हुआ है, आगे का इसको कुछ नहीं मालूम। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके पास जो ये नहीं जानता, लेकिन ये भगवान पे भरोसा रखकर, फेथ रखकर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे एक डॉग भी है। इसका मतलब है कि आप जब भी आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी करने जा रहे हैं, जो भी एडवेंचर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें आपको लोगों का पूरा सपोर्ट मिलेगा, उसमें आपको आपके फ्रेंड्स मिलेंगे रास्ते में, उसमें आप जहाँ पे भी जाना चाहते हैं उसमें आप ज़रूर जाइए, आगे बढ़िए ऑप्टिमिज़म के साथ। आपकी जो जुलाई की एनर्जी आ रही है पाइसेस, वो एनर्जी आ रही है एक गो गेटर की एनर्जी, एक इनोसेंस की एनर्जी आ रही है। कुछ ऐसा है जो शायद अपनी लाइफ में आप स्टार्ट करने वाले हैं, जो अभी आपने स्टार्ट नहीं किया। जुलाई में वो न्यू बिगिनिंग आप स्टार्ट करेंगे। जुलाई में आप बहुत स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे उस चीज़ को लेके, बहुत ही यूथफुल हो जाएंगे, नए आइडियाज़ आएंगे आपके अंदर, बहुत ही ऑप्टिमिज़म होगा, बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे आप अपनी लाइफ को लेकर, क्योंकि आपको अपनी लाइफ पे भरोसा होगा। जुलाई के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके पास, लाइफ के किसी भी एरिया को लेके हो सकता है, पर्सनल लाइफ को लेके हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ को लेके हो सकता है, आपकी ओवरऑल अप्रोच जो आपके माइंडसेट है उसको लेकर हो सकता है। तो इसमें जो आपका ओवरऑल माइंडसेट दिख रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है, बहुत ही यूथफुल दिख रहा है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक दिख रहा है। ओके, तो जो आपकी करियर की एनर्जी निकल कर आ रही है वो आ रही है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी है आपकी जुलाई में। आप जिस भी करियर में हैं, बिजनेस में हैं, और अगर कोई और काम में हैं जो आपने अपना साइड हसल स्टार्ट किया है, यू विल कम अप वेरी कॉन्फिडेंटली इन दैट एरिया। उस एरिया में आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि आपने बहुत टाइम दिया है उस चीज़ को, आपने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है, आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई है उस चीज़ में सस्टेन करने के लिए, बहुत ही हार्डशिप से गुजरे हैं, बहुत ही चैलेंजेस से गुजरे हैं। और जुलाई में आपको आपके फ्रूट्स के लेबर, आपको आपके रिवॉर्ड्स मिलने बाकी हैं। तो जुलाई में आप वो रिवॉर्ड्स लेते हुए नज़र आएंगे। आप एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं। आपके पास अगर ऑलरेडी जॉब है तो आप कोई और काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर ऑलरेडी बिज़नेस करते हैं तो कोई और बिज़नेस में भी हाथ डाल सकते हैं। तो यही आपकी सोच होती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही विजनरी हैं आप जुलाई के महीने में, बहुत ही करियर फोकस्ड, बहुत ही एम्बिशियस अप्रोच रहेगी आपकी। लीडरशिप का रोल आपको मिल सकता है जुलाई के महीने में, एक लीडरशिप का रोल करते हुए नज़र आएंगे आप। लाइफ को, अपने करियर को एक बहुत ही ब्रॉडर पिक्चर से देखते हुए नज़र आएंगे कि अब मेरा करियर किस स्टेज पे जाना चाहिए, अब मुझे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलनी चाहिए। क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है आपकी, क्योंकि ये ऑलरेडी जो आपने अपनी लाइफ में काम किया है, करियर में एक्सपीरियंस हासिल किया है, वो एक लीडर बनने के योग्य है। तो आपकी जो आपकी एनर्जी है जुलाई के महीने में, वो एक लीडर की एनर्जी दिखेगी। बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी निकल कर आ रही है पाइसेस आपकी, बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जीज। और आपने अपने पास्ट करियर में, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस जो आपके करियर के रहे हैं, आपने उनमें बहुत ही चैलेंजेस देखे हैं और आप उनसे उभर कर आए हैं। तो जुलाई में आप अपने आप को उन चैलेंजेस से बाहर आते हुए भी देखेंगे जो चैलेंजेस में आप अभी तक थे या अभी तक होते हुए आए थे। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी है आपकी। लेट्स सी आपका एंजल मैसेजेस क्या हैं। ओके, तो आपका जो मैसेज आ रहा है दैट इज़ एम हाई, एवरीथिंग इज एनर्जी, you create the unstoppable momentum of success when you focus clearly on your goals। तो मैंने आपको यही बताया कि आपका विजन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आपका जो एम है वो हाई होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं अपने करियर में अब किस स्टेज पे पहुंचना है मुझे। तो आपके एम्बिशंस, आपके स्टेजेस, आपका थॉट, आपका विजन, आपके लिए आप बहुत ही करियर फोकस्ड होते हुए नज़र आएंगे। तो जो आपकी जुलाई की एनर्जीज निकल कर आ रही है वो बहुत ही करियर फोकस्ड, बहुत ही एम्बिशियस निकल कर आ रही है। आप अपनी लाइफ को, अपने करियर को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में क्या अचीव करना चाहते हैं, आप कौन से माइलस्टोन सेट करना चाहते हैं, वो करते हुए नज़र आएंगे आप जुलाई में पाइसेस। बहुत ही अच्छी एनर्जी। लेट्स सी और क्या हमारे पास मैसेजेस हैं एंजल की तरफ से। ओके, हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया है बी ओपन टू द फ्लो। लाइफ इज़ ऑलवेज रेडी टू पोर गुड एनर्जी योर वे इफ़ यू आर ओपन टू बीइंग अ चैनल नॉट अ रिजर्वॉयर। तो इसका मतलब यही है कि हमें कहीं रुक के नहीं बैठना है, हमें चलते जाना है, हमें ओपन रहना है। फ्लो जो आ रहा है, लाइफ हमें फ्लो दे रही है, हमें उसको एक्सेप्ट करके चलते जाना है, हमें स्टक नहीं होना, अपनी थिंकिंग को रोके नहीं रखना। वही आपकी एनर्जी आ रही है कि आप अपने आप को चलाते जा रहे हैं, जो भी लाइफ आपको दे रही है ब्लाइंड फेथ के साथ आप चलते जा रहे हैं।
तो जो भी लाइफ आपको दे रही है आप ब्लाइंड फेथ के साथ उस पर ट्रस्ट करके चलते जा रहे हैं। तो देखिए यही आपकी एनर्जी आ रही है, बी ओपन टू द फ्लो। एंड यहाँ पे आप ऑलरेडी ही ओपन हैं, जो भी लाइफ आपको दे रही है उसी फ्लो में आप चलते जा रहे हैं। और बहुत ही होपफुल एंड यूथफुल एनर्जी है पाइसेस आपकी जुलाई की। तो यही है मेरे पास आपके लिए जुलाई के लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।